आकार, ये आत्मा आकार आत्मा जो है ये माया जड़ में फंसा हुआ है। ऐसे आकार ये शरीर में फंसा हुआ है। आकार ये जब निकल जाएगा ये नित्य हो जाएगा। इसके परे परमात्मा है। इसके परे परमात्मा है। जब इससे विमुख होगा, छोड़ेगा, तब वो परमात्मा से मिलेगा। आत्मा और परमात्मा दो हैं। आत्मा परमात्मा दो हैं। लोग कहे कि आत्मा ही सब कुछ है, यही परमात्मा है। ये परमात्मा नहीं। परमात्मा जब ये है तब ये दुख क्यों भोगता है? सर्दी गर्मी क्यों इनको सताती है? सर्दी गर्मी क्यों सताती है? इसको ठंडी सताती है और सब सताता है। इसके परे परमात्मा है। सर अमरीश जी, संजय जी, प्रदीप जी, रविंदर जी, बैराग साहब जी की ये बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जो ये कहे कि आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा ही सब कुछ है, वही परमात्मा है, तो ये ऐसा नहीं। बिल्कुल ठीक है, इससे हम पूर्ण 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 सहमत हैं। बाकी जैसा उन्होंने कहा ये दो हैं और इसको ठंड गर्मी दुख ये सताता है, तो इसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरा विवेक कम है। आप ये वीडियो बना के इस पहले प्रश्न का आप उत्तर दें कि ये दो कैसे हैं। ये एक नहीं हम मानते हैं, लेकिन ये दो कैसे हैं और इसको ठंड गर्मी दुख ये सताता है, ये किस प्रकार से उन्होंने कहा है। कृपया ये हमें ज्ञान देने की आप कृपा करें। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि जैसा कि ये आधार जिसको आधार पकड़ने को आप कहते हो, 52 से परे जो है, 52 की तो कहानी खत्म, जो ये आत्मा आकार आप जो ये आधार पकड़ने की बात कहते हैं, तो जो आधार खुद माया और जड़ में फंसा हुआ है, उसी को आधार बनाकर आपकी सूरत माया और जड़ से कैसे छूटेगी और वहां से इस आधार पर चाल भरकर शब्द तक फिर कैसे पहुंचेगी? कृपया इसका भी आप हमें ज्ञान दीजिए। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कि विराग साहब ने बताया कि जब ये आधार आत्मा आकार जब ये माया और जड़ से छूट जाएगी तब ये इसको परमात्मा मिलेगा। मेरा अब सवाल आपसे यही है, सूरत ने तो इसको आधार बनाना है, ठीक, तो सूरत तो तब छूटेगी, लेकिन जो खुद आधार माया और जड़ में फंसा हुआ है, वो किसका आधार लेके अब खुद माया और जड़ से छूटेगा? ये मेरा तीसरा प्रश्न है। कृपया इस पे भी रोशनी करें। पानी में तेल नहीं मिलता है, सदैव ऊपर रहता है। इसी तरह से परमात्मा आत्मा के साथ है, आत्मा के साथ है, न आत्मा से अलग है, उसका बरोबर मदद करता है आत्मा का। और कोई कहेंगे कि परमात्मा में आत्मा है, परमात्मा में हम आत्मा नहीं मान सकते। कोई कहते हैं कि हम परमात्मा से आत्मा निकला, पर जैसे एक ईंट है, उसमें ईंट में से कंकित उसमें से निकाल दिया जाए एक टुकड़ा, तब ईंट नहीं बोला जाएगा, ईंट नहीं बोला जाएगा, तब वो हो गया पौना, पौना हो गया, ईंट नहीं होगा। इसी तरह से परमात्मा है, और परमात्मा में उसमें परमात्मा से आत्मा नहीं निकली, परमात्मा के समीप में, परमात्मा के समीप में आत्मा थी। परमात्मा के साथ में
आत्मा थी समीप में, तभी नहीं आया। परमात्मा का वचन माना नहीं, इसलिए निरंजन के कहने पर भागे आया, उतर आया सुख के खातिर, सुख खातिर आया, न कि कहे सुख मिले कि दुख हो जाए। की वीडियो में बता रहे हैं कि ये जैसे आत्मा वहां पर समीप रहती है, पर आत्मा और परमात्मा एक नहीं, जैसे पानी में तेल की बूंद, इस तरह वो समीप रहती है, मिलती नहीं, आत्मा परमात्मा से मिलती नहीं, समीप है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे पानी में तेल की बूंद, यानी कि ये दो तत्व हुए, पानी अलग हुआ तेल अलग हुआ तभी तो होगा। तो इसी तरह परमात्मा और आत्मा ये दो अलग अलग तत्व हैं तभी साथ नहीं, तो ये परमात्मा क्या तत्व हुआ फिर और आत्मा क्या तत्व हुआ। इसी में साथ में दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब परमात्मा और आत्मा अगर दो थे, वहां समीप थे, ये तीसरा निरंजन बीच में कैसे आ गया? मुझे जरा इसका भी आप थोड़ा ज्ञान करके बताएं। मेरा चौथा प्रश्न ये है कि जब आत्मा परमात्मा दो इस तरह हैं, ये मिलते नहीं, समीप रहते हैं, तो परमात्मा ने जो ये दो वाणी बोली वो किस संदर्भ में थी? सुरत समाय शब्द में, वाको काल न खाए, और दूसरा सोहम, जो तू सो हम, किस संदर्भ में बोली गई, इस पे भी कृपया रोशनी करें। और इसमें पांचवा प्रश्न कि जब आत्मा अलग परमात्मा अलग दो तत्व, निरंजन किस तत्व से या वो तीसरा तत्व, उसके बारे में भी जरा खोल के एक बार बताने की कृपा करें।